संभल मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। संभल जिसको लेकर इस वक्त देश की सियासत गरमाई हुई है। जब से संभल में जामा मस्जिद का सर्वे हुआ और उसके बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद लगातार संभल में खुदाई हो रही है। बावड़ी मिली, कूप मिले, पुराने और मंदिरों को खोजा भी जा रहा है। उनकी साफ सफाई कराकर पूजा पाठ शुरू किया गया है। सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहरों में पुराने और छिपे मंदिरों को खोजने का काम लगातार जारी है। बता दें कि संभल को लेकर विपक्ष इसको राजनीति बता रहा है कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। जिस तरह से उसे लोकसभा चुनाव में हार मिली उत्तर प्रदेश में, उससे वो बौखलाई हुई है और उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी बेईमानी से जीती है, उस पर पर्दा डालने का भी काम बीजेपी कर रही है, जिस वजह से संभल मामले से देश की जनता का ध्यान बाकी मुद्दों से भटका रही है। वहीं आपको बता दें कि संभल को लेकर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें कि एक निजी चैनल ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से संभल के मुद्दे को लेकर सवाल किया, क्या मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना सही है या गलत। इस सवाल का जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा, बिल्कुल ये सब गलत बात है। इस तरह तलाशना, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है उसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए देश को, सब लोगों को। तो बिहार में भी संभल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में। जी हाँ, अब तो लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार और इनके मुख्यमंत्री का कोई विजन ही नहीं है। भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग करती है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रशासन का इस्तेमाल करती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि संभल की घटना भाजपा सरकार ने जानबूझकर कराई है। संभल में प्रशासन ने निर्दोष लोगों की जान ली। प्रशासन और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, विपक्ष का ऐसा आरोप है। वहीं आपको बता दें कि संभल में खुदाई में जो बावड़ी मिली, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। दावा किया गया कि यह बावड़ी 1700 ईस्वी में राजा आत्माराज जी ने बनवाई थी। वहीं सोशल मीडिया पर यह भी तेजी से चला कि जो लोग खुदाई में मंदिर खोज रहे थे, लेकिन खुदाई में तो मस्जिद निकली। यानी कई लोगों ने बावड़ी को मस्जिद बताया। जी हाँ, दावा किया गया कि बावड़ी की जो नक्काशी है, जो मेहराब है, वो मस्जिद का होता है। हालांकि ये चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चलती रही। वहीं आपको बता दें कि कई दिनों से चल रही बावड़ी की खुदाई अब रोक दी गई है। खुदाई पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही रोक दी गई, जिसके पीछे एक बड़ी वजह है। बता दें कि संभल के चंदौसी इलाके में जारी प्राचीन बावड़ी की खुदाई का काम रोक दिया गया है। एएसआई के अधिकारियों ने खुदाई का काम कर रहे मजदूरों को बावड़ी की गहराई से बाहर निकलने को कहा है, क्योंकि एएसआई का अनुमान है कि बावड़ी का हिस्सा कभी भी गिर सकता है और उसकी चपेट में आने से मजदूरों के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। एएसआई के अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने मजदूरों से कहा कि बावड़ी के अंदर की दीवारें काफी कमजोर है, वो या तो गिर सकती है या फिर नीचे धंस सकती है। ऐसे में बावड़ी के अंदर खतरा बना हुआ है, इसलिए दूसरी मंजिल के अंदर खुदाई के लिए जाने से मजदूरों को मना किया गया। चंदौसी में राजा आत्माराम की ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई के 13वें दिन 25 फीट की गहराई पर दूसरी मंजिल का गेट सामने आया था और इसी के साथ एएसआई टीम ने सर्वे किया तो कुछ खतरे के संकेत भी नजर आए थे, जिस पर एएसआई ने इसे खतरनाक बताते हुए मजदूरों को अंदर जाने से रोक दिया था, क्योंकि बावड़ी की दीवारें कमजोर हैं, वे कभी भी धंस सकती है, गिर सकती है और इसके अलावा बावड़ी के अंदर ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ गर्मी भी महसूस हो रही थी। ऐसे में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। गौरतलब हो कि बीते दिन जब एएसआई की टीम जब सर्वे कर बाहर निकली तो मजदूरों को दूसरी मंजिल में अंदर न जाने को कहा और इस दौरान मलबा हटा रहे मजदूरों ने बताया कि बावड़ी की दूसरी मंजिल में नीचे रेत दिखाई दी है, दीवारें टूट रही हैं, मंजिल धंसने का खतरा बना हुआ है, नीचे ऑक्सीजन की कमी है, अंदर जाने से गर्मी लगती है जो किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है। हालातों को देखते हुए एएसआई ने साफ कहा कि बावड़ी के अंदर जाने में अब खतरा है। साल 1720 में राजा आत्माराम द्वारा ये बावड़ी बनवाई गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। ये बावड़ी लंबे समय से गुमनाम थी, इस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और ऊपर मलबे का ढेर जम गया था। तो बावड़ी की खुदाई तो रोक दी गई है, लेकिन विवाद इस पर भी जमकर हुआ। विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए कि देश भर में सिर्फ खुदाई का काम जारी है, बाकी काम रुका पड़ा है, सरकार का ध्यान सिर्फ देश खोदने में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि ये लोग खोदते खोदते कहीं अपनी सरकार को न खोदे, यानी उनका साफ इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर था।
तो संभल को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। जी हाँ, तो ये हमने आपको बताया बावड़ी के बारे में, जी हाँ, कि खुदाई क्यों रोकी गई। वहीं आपको बता दें कि संभल सांसद पर भी बीजेपी ने कई हमले बोले और बीजेपी के वो निशाने पर है। हिंसा के बाद उन पर कई तरह के आरोप लगे, हिंसा भड़काने का आरोप उन पर लगा, बिजली चोरी करने का उनके ऊपर आरोप लगा। तमाम आरोपों से वो इस वक्त घिरे हुए हैं। लेकिन आज संभल सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क को एक बड़ी राहत मिली, जिससे वो राहत की सांस जरूर लेंगे। जी हाँ, सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनिश कुमार केस के तहत थोड़ी राहत दी है। इसमें 7 साल से कम सजा वाले अपराध में सामान्य तौर पर गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया गया है। ये एक बड़ी राहत संभल सांसद को मिली है। लेकिन कोर्ट ने सभी एफआईआर को क्लब कर एक साथ सुनवाई करने और दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग अस्वीकार कर दी है। सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द किए जाने की मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि संभल जिले की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में गुरुवार को अदालत में पेश की गई। एसआई ने कई दिनों तक मस्जिद के विभिन्न परिसरों का अध्ययन कर यह रिपोर्ट तैयार की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही कि रिपोर्ट में ऐसे साक्ष्य पेश किए गए हैं कि जिनसे यह संकेत मिलता है कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर था। जी हाँ, उस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है, जैसा कि हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि जामा मस्जिद की जगह पर सैकड़ों साल पहले हरिहर मंदिर था। वही सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने एसआई रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। हम लोग ये मांग कर रहे थे कि संभल की घटना पर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए। जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है, ये रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण होगी और ये निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं होगी। ऋषि कश्यप के नाम से हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केवल नाम बदलने का खेल कर रही है और कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटा जा रहा है और भाजपा की सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अगर किसी प्रदेश का नाम बदलना है तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार से सहमति ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि विपक्ष तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बंगाल की सीमाओं से कुछ लोग घुसपैठ कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। जब बीएसएफ के हाथों सीमाओं की सुरक्षा उनके हाथों में है तो उसमें हमारा विरोध करने का मतलब क्या है? जबरन जो है हमको बदनाम किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, जबकि वहां पर बीएसएफ तैनात है। तो किस तरीके से बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं और विपक्षी नेताओं को और तमाम बस्तियों में तलाशी लेने का काम हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार जिम्मेदार है कि कैसे बीएसएफ के तैनाती के बाद भी घुसपैठिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में आ गए। दिल्ली में भी और पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों के नाम पर विपक्षी मतदाताओं को परेशान करने का भाजपा सरकार काम कर रही है। खोलने चाहिए। हमने वहां जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध स्थल पे हमने डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की है ताकि उनकी तबीयत किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हों वो जो है उपलब्ध कराई जा सके। किसान अपने हक और मांगों को लेकर के इस शीत लहर में आंदोलन कर रहा है। भाजपा सरकार ने सड़क पर दीवारें खड़ी करके और कीले गाड़ करके किसानों को बलपूर्वक रोका गया है। शीत लहर में कई किसान बीमार हो गए हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने कहीं भी किसी डॉक्टरों की या ठंड से बचने के लिए
कोई उपाय नहीं किया है। किसानों को मरने के लिए भाजपा सरकार ने छोड़ दिया है। कोई वार्ता करने का काम नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार को चाहिए कि किसानों से बात करके उनकी मांगों को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। इस समय जो है बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखी जा रही है। जो है लालू यादव ने जो है नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं जो सवालों से हैं वो बचते नजर आ रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन है जो उसमें शामिल रहेंगे या नहीं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अल्पमत की सरकार है और कई सहयोगी पार्टियां भाजपा से नाराज हैं और बहुत जल्दी ही कई सहयोगी पार्टियां भाजपा का साथ छोड़ेंगी। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी भाजपा से बहुत नाराज हैं और जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे।